Assalamualaikum everyone, welcome back to Physics Hub. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की इस वीडियो में मैं क्विकली डिस्कस करूँगी कि हाउ टू फॉर्मेट योर थीसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थीसिस लिखना तो उनको पता होता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन डालनी है, किस तरह से चीज़ें करनी है, बट विदाउट फॉर्मेटिंग, विदाउट रिफाइनमेंट ऑफ देयर थीसिस वो डेटा उठा के डालते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, जो कि थीसिस का हाल जो है वो बुरा कर देता है। इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, सेटिंग होती है, जिस तरह की अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस तरह की फॉर्मेटिंग और सेटिंग का एक मसला ये होता है कि देखें आगे पीछे वर्ड्स हुए हुए होते हैं। जब वो सारा का सारा थीसिस लिख लेते हैं तो उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि हम अब अपने थीसिस की फॉर्मेटिंग किस तरह से करें, और फिर वो फॉर्मेटिंग के लिए पे करते हैं। हालांकि ये चीज़ें पे करने वाली नहीं हैं, ये चीज़ें खुद एक रिसर्चर को, एक एमफिल स्कॉलर को आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहली बात जो अपने थीसिस स्टार्ट करते हुए पहली बात जो होती है वो देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि आपका जो थीसिस, आपका जो पैराग्राफ्स हैं वो जस्टिफाई हैं या नहीं। जस्टिफाई इट मीन्स कि पहले आप यहाँ पर व्यू में जाएं, और व्यू में जाने के बाद आप ग्रिड लाइंस को ऑन रखें। हमेशा ग्रिड लाइंस को ऑन रखें जब आप अपना थीसिस लिख रहे होते हैं या आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि लाइंस आगे पीछे तो नहीं है, लाइंस एक एरिया के अंदर ही होनी चाहिए, फिर ये थीसिस जो है उसकी फॉर्मेटिंग बेसिकली तभी होती है। ग्रिड लाइंस आप ऑन करें। ये देखिए जी, मैंने ग्रिड लाइंस ऑन कर ली। ग्रिड लाइंस ऑन करने का फ़ायदा एक ये है कि ये देखिए ऊपर जो स्केल है ना, स्केल में ये वाली जो ग्रे लाइन आपको नज़र आ रही है, और ये जो आपके पास एरोज हैं या इंडेंट है जो भी है, ये यहाँ पे आना चाहिए जहाँ से ये ग्रे लाइन ख़त्म हो रही है, जहाँ से ये वाइट लाइन शुरू हो रही है। इस लाइक जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से इसकी ग्रिड लाइन जो है वो सही नहीं है। इसको आप रूलर, इसको रूलर बोलते हैं बेसिकली, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये वाला जो पैराग्राफ है, देखें ये आगे पीछे है पहली लाइंस, तो आपने क्या करना है कि इस ग्रिड लाइन के अंदर ही इस सारे पैराग्राफ को लेके आना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके लिए आप यहाँ से जितना भी पैराग्राफ उल्टा सीधा हुआ है, आगे पीछे लाइंस हुई हुई हैं, यहाँ से उठाएं, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ से पैराग्राफ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक पैराग्राफ खराब है। तो यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद अभी आप ग्रिड लाइंस को ऑन रहने दें, आप होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद इसको जस्टिफाई पे क्लिक करें। जस्टिफाई पे क्लिक करने के जैसे ही आपने जस्टिफाई पे क्लिक किया, ऊपर आए, ये देखिए जस्टिफाई पे क्लिक करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि आगे पीछे लाइंस जो थी वो एक तरतीब में आ गई है, बिल्कुल एक तरतीब में, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। पहला काम ये करने के बाद जो दूसरा काम है वो आपने ये करना है कि आपने ये रूलर देखना है कि ये रूलर बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अब ये देखें यहाँ तक ये रूलर ठीक है, लेकिन यहाँ से ये रूलर बहुत पीछे है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये रूलर उठाना है और इसको यहाँ तक ले आना है। तो ये डिफरेंट रूलर्स हो सकते हैं, लाइक मेरा ये रूलर 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है और फिर 1 से आगे से स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंट MS ऑफिस के डिफरेंट वर्ड्स के वर्जन, डिफरेंट रूलर हो सकते हैं। यहाँ से आप रूलर खुद भी सेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है क्योंकि मुझे मार्जिन लाइंस और गाइडलाइन जिस तरह से मिली हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये सारा सेट किया हुआ है। अच्छा जी, तो आप जो भी आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी अपने रूलर के अकॉर्डिंगली बस इसको सेट कर लिया करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी ये देखें ये बिल्कुल सेट हो गया। अब देखें ये सारी चीज़ें ग्रिड लाइन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। ये देखें ग्रिड लाइन के अंदर आ रहा है डेटा। अब जो चीज़ें बाहर हैं ग्रिड लाइन के, आप वो भी देखें। यहाँ से देखें कि ये बाहर है ग्रिड लाइन के। अब ये बाहर है तो इसको भी अंदर लेके आना है, क्योंकि ग्रिड लाइन से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ग्रिड लाइन के अंदर चीज़ होगी तो ही आपका एक परफेक्ट थीसिस बन सकता है। तो ग्रिड लाइन के अंदर चीज़ लेके आने के लिए आप इसको क्लिक करें, हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करें, और ये देखें ये बिल्कुल सेट है। सिर्फ ऊपर वाला जो है ये सेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली जो हेडिंग है ये अंदर है, और इसका मतलब है कि ये वाली जो हेडिंग नहीं है, जो 1.1 है, ये बाहर है। तो इसका इस तरह से करें। ये देखिए इसको पकड़ के इधर लेके आए हैं तो ये हेडिंग उसके अंदर आ गई। अब देखिए अब ये बिल्कुल सेट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए,
यहाँ पर देखें वही मसला है, इसको पकड़ के इस तरह से करें तो हेडिंग बिल्कुल सेट हो गई है। यहाँ पर देखें ये बुलेट पॉइंट्स भी बाहर निकले हुए हैं, तो इनको भी अंदर लेके आना पड़ेगा। तो इनको भी एक एक करके पकड़ के बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखें और इनको भी अंदर करें। ठीक है जी। नीचे देखें ये वाला भी बाहर निकला हुआ है, तो इसको भी पकड़ के अंदर कर दें। और यहाँ पर देखें आप ये बहुत आगे हुआ है, तो इसको पकड़ के लाइन के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये भी आगे पीछे हुआ था। तो ये स्पेसिंग का इशू होता है बेसिकली, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर इतना सा इशू भी होगा तो जब थीसिस का प्रिंट निकलवाते हैं या थीसिस किसी को दिखाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल आते हैं। टीचर्स बाज़ औक़ात नहीं उसको अप्रूव कर रहे होते, सॉरी। तो ये चीज़ें जो है ये माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बाद में बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं और फिर स्टूडेंट सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे होते हैं कि हमें फॉर्मेटिंग नहीं करनी आ रही, हमसे ये चीज़ें सेट नहीं हो रही। तो ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। यहाँ पे मैंने पहले से ही हेडिंग्स डाली हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ हेडिंग्स को। तो लोग बच्चे क्या करते हैं, मैनुअली हेडिंग्स डाल लेते हैं। लाइक अगर ये फर्स्ट हेडिंग है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेंगे खुद ब खुद, यूजिंग देयर कीबोर्ड। और यहाँ पर वो जाके जो है वो 1.1 लिख लेंगे, इस तरह कर लेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह से बिल्कुल भी कभी भी आप हेडिंग्स नहीं डालें, क्योंकि बहुत लंबा थीसिस होता है, 80 90 100 पेजेस का थीसिस होता है। 100 पेजेस के अकॉर्डिंगली आप अगर 100 दफ़ा मैनुअली इसकी जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है और फिर सब हेडिंग्स है वो डालते रहेंगे, तो इसका एक नुकसान ये होगा कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो आपके पास मैनुअली सब कुछ होगा, तो आपको मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक होता है। मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बन सकता। लाइक इसके ऊपर अभी पेज नंबर्स भी ऐड नहीं है। आपको मैं क्विकली एक बता दूं कि जो मैनुअली है वो किस तरह से मुश्किल है। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ, और ओके, मैं पेज नंबर ऐड करती हूँ इसके अंदर। ये मैंने पेज नंबर्स ऐड कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज नंबर्स ऐड हो गए हैं। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये अपनी मर्जी होती है, आप इसको कौन सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें, यहाँ पे कर लें, और मिड में कर लें, सेंटर में कर लें, कहाँ पे भी कर लें, आपका ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो ये करने के बाद फिर जो होगा वो ये होगा कि जब मैनुअली ये सारे काम करते हैं ना हम, तो जब टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा होता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमें ये बताना होता है कि 1.1.1 कौन से पेज पे है, पेज नंबर 3 पे। तो जब हमने मैनुअली ये हेडिंग्स दी होंगी तो हम पहले ऊपर यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले होता है पेज नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट। तो पहले हम लिखेंगे 1.1.1, तो फिर हम यहाँ से नीचे आएंगे। अच्छा, 1.1.1 जो है पेज नंबर 3 पे है, तो ऊपर जाके फिर हमें पेज नंबर 3 इंसर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से 100 पेजेस होते हैं। 100 पेजेस इम्पॉसिबल है और यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक आसान हल ये है कि हम बैक जाएं और हम क्या करें कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हेडिंग्स डाल दें। जब ऑटोमेटिकली हेडिंग्स डालेंगे तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट का भी ऑप्शन होता है। तो इन ऑटोमेटिकली हेडिंग्स का फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिक आप टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई नंबर, पेज नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन द ऑटोमेटिक table of content and it will automatically generate with the references and with the page numbers and with the subheadings, all the data automatically saved in your MS Word document. So इस
अभी जो है हम जल्दी से देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक हेडिंग्स किस तरह से डालेंगे। लाइक ये वाली जो हेडिंग है मेरे पास इंट्रोडक्शन के बाद ये वाली हेडिंग फर्स्ट हेडिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वन हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो पहले हेडिंग वन कर लें। ये वन हेडिंग का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आपके पास हेडिंग वन हो गई। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, मैंने टाइम्स न्यू रोमन रखा था तो मैं टाइम्स न्यू रोमन रख दूंगी। 14 हेडिंग का साइज था, 14 रख दिया। इसको मैंने कलर मेरा इसका ब्लैक था तो ब्लैक कर दिया। उसके बाद इस नंबर पे आती हूँ तो ये ऑलरेडी 14 है, लेकिन इसका ये ख़राब हो गया है सेटिंग फॉर्मेटिंग, तो इसके हम सेट कर लेते हैं फॉर्मेटिंग जस्ट लाइक दैट। ओके, दूसरी बात ये है कि ये तो हेडिंग थी। अब ये क्या है, जो टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन है वो उसकी सब हेडिंग है। तो ये मैंने मैनुअली ऐड की हुई थी। तो मैं क्या करती हूँ, हेडिंग वन तो वन हेडिंग होती है ना। अब इसकी जब सब हेडिंग हम डालते हैं तो वो हेडिंग सब हेडिंग पे जाती है, मतलब हेडिंग टू पे। तो ये 1.1 ऑटोमेटिकली 1.1 हो गई है। अब इसके अंदर अगर आप 1.2 डालेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऊपर जाएं हेडिंग 2 डालें और यहाँ से आप सेलेक्ट करें। नहीं, आप नीचे आए, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब हेडिंग डालेंगे तो वो 1.2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये प्लांट डिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी हेडिंग है, मतलब ये मेन हेडिंग के बाद जो है वो इसकी हेडिंग आ रही है। तो हाँ जी, तो ये इसकी हेडिंग आ रही है। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आएँ, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये 1.12 हो गई ऑटोमेटिक हेडिंग। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि आप यहाँ से जाएँ, दोबारा से सेलेक्ट करें, ये करें, वो करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा नेक्स्ट में ये उसकी सब हेडिंग्स हैं। तो देखिए 1.2.1 ये सब हेडिंग स्टार्ट हो गई है। 1.2.5, 1.2.6, 1.3, उसके बाद सब हेडिंग फिर मेन हेडिंग आ गई है 1.3, 1.4। तो आपको सिर्फ एक दफ़ा सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 1.5 तक ले जाएं, हेडिंग 6 तक ले जाएं, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा और आपको टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी के लिए उसके बाद फिर जब ये सारा काम आपका हो जाए तो आप यहाँ पे व्यू में जाएं और ग्रिड लाइंस ऑफ कर दें और आप अपना देखें कि आपका जो थीसिस है हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, और एक बात और कि यहाँ पर आप हमेशा ये चीज़ नोट क्या करें कि यहाँ पर जो स्पेसिंग का इशू है ये हमेशा रहता है। तो आप पहले क्या करें कि आप यहाँ पर जाएं और इस स्पेसिंग के इशू को इस तरह से रिमूव करें। लाइन स्पेसिंग पे जाएं और इसको 0 हमेशा 0 पॉइंट पे रखें। तो ये देखें कि आपका जो स्पेसिंग का इशू है ये भी कम हो गया। यहाँ पर स्पेसिंग का इशू बन रहा है कुछ, तो आप यहाँ पे 1.5 ऐड कर दें। तो इस तरह से अभी के लिए इतना ही। कल जो बाकी की सेटिंग्स हैं, फॉर्मेटिंग है बेसिकली, वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इस तरह बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लोग अभी के लिए इतना ही, इसको देखें, इसको सेट करें। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।